खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन में एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ दुनिया भर से चीन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि चीन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के करीब पहुंच चुका है। इस हवाले से अमेरिका भी मुतहरिक हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी चीन पर गुफ्तगू शुरू कर दी है। इन्होंने चीन पर तनकीद के लिए एक नया जवाब ढूंढा है। जो बाइडेन ने कहा है कि चीन रूस को हथियार फराहम कर सकता है, जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि अमेरिका किसी भी तरह चीन पर दबाव डालना चाहता है। ताहम चीन इस वक्त खुद अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और चीनी मईशत पर मनफी असरात पड़ते जा रहे हैं। कोरोना वबा के पहले साल चीन में बेरोजगारी की शरह 6.2% तक पहुंच गई थी और गुज़श्ता बरस मई में ये शरह मामूली सी कमी के बाद 6.1% थी। अब कोविड से मुतल्लिक पाबंदियां खत्म किए जाने के बाद सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि चीनी मईशत में मुख्तलिफ शोबों की बहाली की रफ्तार यकसान नहीं रहेगी और इसलिए लेबर मार्केट की बहाली भी नाहमवार होगी। कोरोना के इब्तिदाई दौर में भी चीन के शहरी इलाकों में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह 13% थी। पिछले बरस जुलाई में इस शरह में मजीद इजाफा देखा गया। जांच में 15 से 24 साल के नौजवानों में हर 5 में से 1 बेरोजगार था। चीन में 20 साल की बेमिसाल तरक्की के बायस एक अरसे तक लातादाद मुलाजमतें दस्तयाब थी, लेकिन जब चीन ने अपनी तवज्जो कम लागत की मैन्युफैक्चरिंग से हटाकर सर्विसेज और खसूसन आला टेक्नोलॉजी की बरामदात पर मरकूज की तो बेरोजगारी में तेजी से इजाफा देखा गया। इन हालात में चीन पर नए वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्या मुआशी मसाइल के दरमियान घिरा चीन नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर सकता है? क्या चीन रूस को हथियार फराहम करता रहा है? चीनी सदर की कौन सी पॉलिसी ने चीन की मईशत को नुकसान पहुंचाया है? अमेरिका को चीन से क्या खतरा है और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बाज़गश्त में कितनी सदाकत है? इस वीडियो में आज हम आपको तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर मशहूर मुल्क चीन में बेरोजगारी के मुतालिक आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह अमेरिकी मीडिया के जरिए चीन की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि चीन सबसे आगे ना निकल पाए। दोस्तों, यूरोपीय पार्लिमान के एक जर्मन रुकन रायनहार्ड बोटिकोफर कहते हैं कि चीन और रूस की शराकत दारी एक नए आलमी निजाम की तामीर या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिशों का इशारा है। शी जिनपिंग और पुतिन एक नया बालादस्त निजाम तश्कील दे रहे हैं जिसमें वो आलमी सतह पर गलबा हासिल करने का इरादा रखते हैं। इन्होंने चीन पर इल्जाम आयद किया कि मुझे यकीन है कि पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान ये ताल्लुक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के स्ट्रेटेजिक हदफ पर इस्तवार है, एक ऐसा हदफ जो कि मौजूदा आलमी निजाम में बतौर स्टेक होल्डर होने से भी आगे का है। चीनी सदर का मास्को का ये दौरा यूक्रेन में पुतिन की जंग में हिमायत करने से कहीं ज्यादा शिद्दत की तरफ एक इशारा है। दूसरे मानों में ये दौरा ये पैगाम देता है कि किसी को भी बैनुल अक़वामी कानून और फौजदारी अदालतों पर तवज्जो देने की ज़हमत नहीं करनी चाहिए। किसी को वाकई इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि पुतिन एक जंगी मुजरिम है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर चीनी और रूसी सदर का एक क्लिप भी वायरल है जिसमें चीनी सदर अपने रूसी हम मनसब से अलविदाई हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि तब्दीली आ रही है जो 100 बरसों में भी नहीं आई थी और हम इस तब्दीली को मिलकर चला रहे हैं। सदर पुतिन मुख्तसर जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं इत्तेफाक करता हूँ। इन पुरस्कार बयानात के बाद दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं कि चीन और रूस एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के करीब है। ताहम चीन के हालात इन अंदाजों के बिल्कुल बरक्स हैं। इस वक्त चीन बेरोजगारी की लपेट में है। 3 साल बाद पहली मर्तबा सैकड़ों ऐसे जॉब फेयर्स का इनेकाद किया जा रहा है जिनमें रोजगार के मुतलाशी अफराद जाती तौर पर शिरकत करें, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि चीन में बेरोजगारी की शरह ज्यादा होगी। पिछले कई सालों के मुकाबले में इस वक्त चीन में रोजगार के मौके कम होने की वजह से नौकरी के उम्मीदवार अफराद के दरमियान मुकाबला सख्त है और आजिर इदारे इस मौके से फायदा उठा रहे हैं। चीन में बेरोजगारी के मुतालिक बात करते हुए मुहक्किक और एशियन लेबर रिव्यू के मैनेजिंग डायरेक्टर क्यून का कहना है कि अगर गुज़श्ता 2 दहाइयों की बात की जाए तो चीनी नौजवानों के लिए नई मुलाजमत तलाश करने का ये गालबन बदतरीन दौर है। दोस्तों, ये सूरत हाल मजीद खराब तब हुई जब चीनी हुकूमत ने कोरोना वबा के दरमियान टेक्नोलॉजी, तालीम, तफरीह और रियल स्टेट के शोबों पर क्रैकडाउन का ऐलान किया जो बड़े पैमाने पर मुलाजमीन की बरतरफी का बायस बना। इसकी एक मिसाल टेंसेंट, अलीबाबा और रिविबो जैसी कंपनियां हैं जहां नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुलाजमत करती है। इन इदारों की जानिब से हालिया अरसे में कई मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। इसी तरह 2021 में चाइना एवरग्रेंड के कर्जों के स्कैंडल के नतीजे में जब जमीन की कीमतें गिरी तो एक रियल स्टेट डेवलपर ने अपने 90% मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया।
इस हवाले से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से वाबस्ता मुहक्किक ज़ाओ लुटाओ का कहना है कि चूंकि चीन में ज्यादातर मुलाजमतें निजी शोबे में दी जाती हैं, इसलिए आने वाले दौर में नौजवानों के रोजगार की सूरत हाल का दारोमदार इस बात पर होगा कि आया हुकूमत की कोरोना के बाद की पॉलिसियां मुअस्सर तरीके से इस शोबे को सपोर्ट करती हैं और कारोबार करने वाले अफराद मौजूदा कारोबारी माहौल के बारे में कितने पुरएतमाद हैं। कई लोगों का ख्याल है कि माजी में चीन ने कई दहाइयों तक अपनी बेरोजगारी की असल शरह को छुपाए रखा। नौजवानों को मुलाजमतें देने की हौसला अफजाई के लिए चीनी हुकूमत ने ट्रेनिंग सब्सिडीज और अप्रेंटिसशिप स्कीमों जैसे इकदाम का ऐलान किया है। इसके अलावा नए ग्रेजुएट्स अपना कारोबार शुरू करने के लिए माली मदद भी ले रहे हैं, लेकिन 1.4 बिलियन की आबादी वाले मुल्क में ऐसे इकदामात और इस्लाहात के नतायज फौरी तौर पर नजर नहीं आ सकते। दूसरी तरफ कोरोना के दौरान चीनी नौजवानों में कारपोरेट शोबे में कैरियर बनाने की बजाय कम आमदनी वाले ऐसे काम करने का रुझान बढ़ा है जो इनके लिए खुशी और इत्मीनान का बायस है। इस सूरत हाल को चीनी जुबान में टेंग पिंग और अंग्रेजी जुबान में लाइन फ्लैट कहा जाता है। इस हवाले से केवन का कहना है कि लाइन फ्लैट नौजवानों में नौकरी के हसूल की कोशिशों में कमी के रुझान की अक्कासी करता है। वो ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या चीनी नौजवान इस रवैये को अपनाने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्योंकि चीन कोई फ्लाई रियासत नहीं है जहां बेरोजगार अफराद की मदद का निजाम मौजूद हो। टेंग पिंग का बढ़ता रुझान इस दौर के खात्मे की निशानदेही भी करता है जिसमें चीन के दही इलाकों में रहने वाले बाशिंदे अपने खानदानों की माली सपोर्ट के मकसद से शहरों में जाकर बसते थे। इनके बरक्स आज अक्सर चीनी नौजवान कम तनाव और ज्यादा फरागत चाहते हैं। तालीम के इख्तिताम और नौकरी मिलने के दरमियान तवील अरसे में इन्होंने अपनी तरजीहात तब्दील कर ली हैं। इस बारे में ज़ाओ लुटाओ कहती हैं कि कई चीनी नौजवानों ने या तो अपने कारोबार शुरू कर लिए हैं या वो बतौर फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। ये तब्दीली चीनी मुआशरे में बदलती अक़दार की अक्कास है और अब वहाँ लोग मुलाजमत शुरू करने में ताखीर को ज्यादा आसानी से कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, चीन में निजी शोबे में मुलाजमतों की कमी के बाद से अब बड़ी तादाद में नौजवान सिविल सर्विस का इम्तिहान भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ अरसा पहले तक वो सरकारी मुलाजमत की कोई ख्वाहिश नहीं रखते थे, लेकिन कोरोना के बायस फैलने वाली अफरा तफरी की वजह से सरकारी मुलाजमतों से वाबस्ता जॉब सिक्योरिटी का तस्वुर भी खत्म हो गया है। पिछले 3 सालों में चीन की मकामी हुकूमतों ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा कोरोना के खात्मे की कोशिशों पर सर्फ किया और ऐसे में इन्हें मजबूरन इखराजात में कटौती के लिए इकदामात करने पड़े हैं, जिनमें मुलाजमतों से बरतरफियां शामिल हैं। ऐसे में चीन पर नए वर्ल्ड ऑर्डर के इल्जामात किस कदर मबनी बर हकीकत है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।